ये बिजनेसमैन नहीं है, ये लुटेरे हैं। इनके मुंह खून लग चुका है। 4.25 लाख रुपए की मारुति भारत वन, जो हमारे यहाँ अल्टो है ना फुल लोडेड, उससे ज़्यादा उसमें फीचर है। 4.25 लाख को जो है आप 12 लाख कर लें। ये 32 लाख की तो आप जो बेच रहे हैं, जो लूट मार आपने लगाई हुई है, क्या है? इन्होंने 3 तरीके से पाकिस्तानी अवाम को लूटा है और 2 तरीके से गवर्नमेंट पाकिस्तान को लूटा है। खरबों रुपए ब्लैक मार्केटिंग हुई है और अरबों रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाकर वसूल की। खुदारा इनके ऑडिट करा ले। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं होगा जिस कदर इन्होंने लूटा है। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये लुटेरे हैं। इनके मुंह खून लग चुका है। ये तो तीन, इसके बाद जो 5, 7, 8 आए वो भी इन्हीं के रंग में रंगे। रुपए की कदर में बेहतरी के साथ साथ मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में 13 लाख रुपए तक की कमी हो गई है। लेकिन क्या इस कमी से कार मार्केट की सूरत हाल पर कोई हकीकी फ़र्क पड़ा है? और सबसे अहम सवाल, नई गाड़ियों की कीमतों में कमी के साथ साथ क्या पुरानी गाड़ियों के मुतलाशी अफराद को भी कोई रिलीफ मिला है? इन्हीं तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए मैं आ गया हूँ कराची के कार मार्केट में। आइए आप भी मेरे साथ इन सवालात के जवाब जानिए। आ जाइए। लोगों के जहन में ये है कि जी शायद लोकल असम्बलरों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी कर दी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले अगर जो आल्टो आई थी वो 13.5 लाख की आई थी। आज भी अगर गाड़ी कंपनी से निकाल के रजिस्टर्ड करके आप बाहर निकालें 31 लाख रुपए की गाड़ी है। तो इन्होंने जो कमी की है वो ऐसे ही है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा ना होने के बराबर। सुजुकी ने 1 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक की कमी की है। टोयोटा ने जो 1 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक की कमी की है। अब जिस गाड़ी में 12,90,000 रुपये कम किए या 13 लाख कम किए हैं, उसकी कीमत कितनी बढ़ी थी उसका अंदाज़ा है किसी को? उसकी कीमत थी 1,45,00,000 और बढ़कर उसकी कीमत उन्होंने कर दी थी 2 करोड़ और तकरीबन कोई 25 लाख। अब डिफरेंस देखें कितना बड़ा है। 18% जो है वो डॉलर में कमी आई है, लेकिन इन्होंने 18% गाड़ियों में कमी नहीं की। तो मैं तो अपील करूँगा वज़ीर आज़म की एक जो कौंसिल बनी हुई है जिसके अंदर बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक्शन लें और ये कीमतें नीचे आनी चाहिए। हमारा कस्टमर एक गया बुकिंग करवाने के लिए गाड़ी के जो सुजुकी के अंदर 1 लाख रुपए कम हुए हैं, तो उस इनवाइस के लिए शोरूम वालों ने मना कर दिया। अभी नई इनवाइस वाली गाड़ी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी आपको पुरानी इनवाइस पे ही मिलेंगी गाड़ी। नई इनवाइस कब आएगी अभी किसी को पता नहीं है। रेट गिराया ज़रूर है नई इनवाइस के सबसे लाख रुपए, लेकिन उस इनवाइस पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है। अभी आप बुकिंग भी कराने जा रहे हैं तो पुरानी इनवाइस में ही दे रहे हैं। नई इनवाइस के मतलब जो पुरानी इनवाइस थी उसी में, नई इनवाइस के सबसे अभी नहीं मिल रही। मतलब कहने का ये है कि पुरानी ही कीमतों पर गाड़ी मिल रही है, नई कीमत पर नहीं मिल रही, नई कम कीमत पर नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, अभी पुरानी ही कीमत पे गाड़ी मिल रही है। पिछले जब से रेट कम हुए तब से लेकर अभी तक नई कीमत वाली गाड़ी अभी तक किसी को मिली ही नहीं है। और अभी आप करवाने भी जा रहे हैं बुक तो नई कीमत वाली गाड़ी बुक नहीं ले रहे, वो पुरानी इनवाइस वाली ही पुरानी ही रेटों में बुकिंग ले रहे हैं। ये गाड़ियाँ क़ुव्वत ख़रीद में नहीं हैं और ये सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? इस मौजू पे आप और हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं पहले। हमारे यहाँ लोकलाइजेशन नहीं है। हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। 45 साल की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी हुकूमत ने भी इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। ये पहली मरतबा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और मौजूदा हुकूमत ने इन पे ये एक्शन लिया है कि आपने लोकलाइजेशन क्यों नहीं की। और लास्ट जो 5 साल ऑटो पॉलिसी बनी थी उसके अंदर लोकलाइजेशन के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के भी इनको एक हदफ दिया हुआ था, उस पर इन्होंने काम नहीं किया। लिहाजा इन 3 गाड़ियों के ऊपर, 3 कंपनीज़ के ऊपर, टोयोटा, होंडा और सुजुकी के ऊपर आपको पता है कि पिछले दिनों हुकूमत ने एक्शन लेते हुए इनके लाइसेंस सस्पेंड किए। मैं गाड़ी ख़रीदने आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और गाड़ी परचेज़ करने आया हूँ यहाँ पर इस मार्केट के अंदर। मिल रही है गाड़ी, नहीं मिल रही? गाड़ी असल में ऐसा है कि आप ख़रीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा रेट है और बेचने जाओ तो आप समझ लो कि कोड़ियों के भाव भी नहीं लेते ये लोग आपसे। अभी आप कितना बजट आउट हो गया आप घूमते हुए यहाँ पे? तकरीबन समझ लें मेरा 2.5-3 लाख रुपए का बजट आउट हो गया है। अभी उम्मीद है मिलने की? इस कोशिश में लगे हुए हैं। आप दुआ करें अल्लाह से कि कोई गाड़ी अच्छी मिल जाए, बाकी उम्मीद लग नहीं रही।
इन्होंने 3 तरीके से अवाम पाकिस्तानी अवाम को लूटा है और 2 तरीके से गवर्नमेंट पाकिस्तान को लूटा है। अवाम को जो लूटा है इन्होंने कि मुसलसल ये कीमतें बढ़ाते रहे और जब गाड़ी देने का टाइम आता था, बुक उसने कराई है 8 महीने पहले, आप गाड़ी दे रहे हैं 8 महीने बाद, और 8 महीने बाद अगर प्राइस बढ़ गए तो आपको वो भी देना। अब एक आदमी को फौरी गाड़ी चाहिए, आप उसको गाड़ी नहीं दे रहे, वो जाता है नहीं कि डीलर्स के पास ब्लैक में गाड़ी खरीद रहे हैं। खरबों रुपए ब्लैक मार्केटिंग हुई है, खरबों रुपए और अरबों रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाकर वसूल की और हुकूमत पाकिस्तान को जो झटका दिया है इन्होंने, जो चूना लगाया है, वो ओवर इन्वेस्टिंग और अंडर इन्वेस्टिंग। ब्लैक मार्केटिंग इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हुई है और इस कदर इन्होंने लूटमार की है कि मैं मौजूदा हुकूमत से कहता हूँ कि इतना बड़ा आपने एक्शन लिया है, खुदारा इनके ऑडिट करा ले। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं होगा जिस कदर इन्होंने लूटा है। आप सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री के स्कैंडल भूल जाएंगे और फिर देखें, आवाम से पैसा लेके 8-8, 9-9, 10-10 महीने इंतजार करा के ये सारा पैसा बैंक को इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। अरबों खरबों रुपए तो इन्होंने इंटरेस्ट खाया है उन पैसों का। कि मैं बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं हूँ, अगर वो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन नहीं है, ये लुटेरे हैं, इनके मुंह खून लग चुका है। ये तो तीन, इसके बाद जो 5, 7, 8 आए उन्होंने भी क्या किया, वो भी असम्बलर, वो भी इन्हीं के रंग में रंगे। डॉलर ऊपर जाता कीमतें बढ़ती गई, डॉलर ऊपर जाता कीमतें बढ़ती गई। ये अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करने के लिए तैयार नहीं। इतने बुरे हालात है ना, तो एक बिजनेसमैन होता है ना, अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करता है और आवाम को बोलता है गाड़ी लो। अच्छा, इन्होंने देखें पिछले 40-45 साल में क्या किया, इन्होंने प्रोडक्शन पर तवज्जो नहीं दी। इन्होंने एक मखसूस तरीके से जिसको कहते हैं ना कार्टेल, वो बना लिया। जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। ये कंपनियां लोगों को लॉलीपॉप दे रही हैं, बज़रिया ऐलान तो कर दिया है कि जी का इन्वाइस कम हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। अब वो कह रही जी नई इन्वाइस जनरेट होगी जब होगा। अच्छा चलिए, कंपनियां तो लोगों को आप कह रहे हैं बेवकूफ़ बना रही हैं। जी। तो पुरानी गाड़ियों में कीमतें फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, कुछ नहीं पड़ रहा, कस्टमर ही नहीं है, फ़र्क कैसे पड़ेगा? पैसा कौन आ रहा है काम जो है ना, हमारे अलावा यहाँ पे कौन है? हर आदमी कोई भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दुकानदार ही है, खरीदार कोई नहीं? दुकानदार है और ये आपस के जो लोग हैं बस, और बाहर नहीं है, बिल्कुल बाहर नाम का नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताया ना कि लोग जो कोई ना कोई तो आ रहा है वो देखने के लिए, देख के चले जाते हैं। उसकी सकत नहीं है, वो कैसे लेगा? वो आता है पूछता चले जाता है, उसकी सकत ही नहीं है, उसका बजट ही नहीं है। कितना बजट आपको अंदाज़न दिख रहा है लोगों का आउट हो रहा है? 80% लोग नहीं है जो नहीं ले सकते। लोग आते हैं, पूछते, पसंद करते हैं, फैमिली को ले नहीं पाते, कैसे लेंगे? लाख की चीज़ 2 लाख रुपए की है। कोई उम्मीद दिख रही है? कुछ उम्मीद नहीं है। उम्मीद ये है कि बाद कुछ वक्तों में शोरूम बंद होंगे, लोग चले जाएंगे छोड़ के यहाँ से। अच्छा, पिछले 1.5-2 साल के अंदर कितना कारोबार पे इफेक्ट हुआ आपके? इफेक्ट है, बड़ाई तो कुछ भी नहीं है, बस सब नीचे ही जा रहा है कारोबार। अल्लाह के नाम पे आ रहे हैं भाई, यहाँ खड़े होते हुए घर चले जाते हैं रात में। तब अल्लाह आफियत दे और अल्लाह हालात से हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। इंडिया जापान से जो रिलेशन प्रोग्राम पे साइन किया था वो हमारे बात किया उसने, लेकिन 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई अपने मुल्क में तो जापान को खुदाफिज कह दिया उसने, और उसने टोटल अपने नाम भी चेंज कर लिए, मारुति भारत वन और बहुत सारी। और वहाँ गाड़ी वहाँ की रुपीस में 4.25 लाख रुपए की मारुति भारत वन, जो हमारे यहाँ अल्टो है ना फुल लोडेड, उससे ज़्यादा उसमें फीचर है। तो अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो भाई आप 4.25 लाख को जो है आप 12 लाख कर लें, 12 लाख कर लें। ये 32 लाख की तो आप जो बेच रहे हैं, जो लूट मार आपने लगाई हुई है, क्या है? मियाँ बीवी और 3-4 बच्चे हैं, वो मोटरसाइकिल पे क्या करे बेचारा? उसको एक मेड इन पाकिस्तान सस्ती गाड़ी चाहिए। आज तक ना सुजुकी, ना टोयोटा, ना होंडा आज तक देने में नाकाम रहे ये लोग। हमने कहा जी 5-7 नए असेंबलर्स आ गए, वो करेंगे, वो भी इनके रंग में रंगे। उसकी वजह कि उन्होंने देखा कि हमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन खाना है, हमें ब्लैक मार्केटिंग करनी है। अब देखें, एक तो सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान में बन रही हैं, कोई इंटरनेशनल ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब इंटरनेशनल मुकाबला ना करने की वजूहत क्या है? सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा कि हुकूमत ने ये एक्शन लिया, और एक्शन लेने की वजह क्या कि लोकलाइजेशन नहीं, दूसरा एक्सपोर्ट नहीं। भाई
अगर ये एक्सपोर्ट करते भी तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता, क्योंकि सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ हैं। आप कैसे कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ? आप जापान के साथ कैसे करते, कोरिया के साथ कैसे करते, और तो और तुर्की के साथ कैसे करते? मैं जर्मनी और दूसरी की तो बात ही नहीं करता। मैं लोकलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर लोकलाइजेशन हो जाए तो ये गाड़ियाँ बहुत सस्ती हो सकती हैं, और हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के बाद हम गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके, हमारे मुल्क को इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है, हम वो ला सकते हैं। मौजूदा हुकूमत से भी कहूँगा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इनको और इनके वेंडर को ये पाबंद किया जाए कि आइंदा पाकिस्तान में ही लोकलाइजेशन के लिए इनको काम करना पड़ेगा, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनानी पड़ेगी। जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी तो आप इस बात को समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप कमी के ख्वाब मत देखें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।